श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए आपको 23वां नंबर को पार्ट तो आपको चले गए हैं, जहाँ 17 नंबर को पार्ट से आपको 23 नंबर को जो पार्ट है उस पार्ट में आपको मैंने दिखाए। और मैंने क्या दिखाए? मैंने वह दिखाए जो आपको शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक पर किस तरह से अंकुश लगाना पड़ता है और किस तरह से संगीत को वह सजते हैं। इसी प्रकार से इनको दिया गया है और इसी प्रकार से वह है भी। आज की तारीख है 21वां तारीख 7वां महीना 2023। आपको गते हैं 5 गते चौथा महीना 2080। कहने का अर्थ यह है कि आपको शास्त्रीय संगीत को क्लासिकल म्यूजिक को जो मैंने आपको संगीत पर आरूढ़ किया हूँ उसी संबंध में आपको मैं सवाल रखूँगा। जय श्री राम। यदा अहि गुरु के खल से अर्थात अहि गुरु के फतेह विश्लेषण से DPS। संगीत में किसी प्रकार को जात धर्म नहीं होते हैं। संगीत सबसे ऊपर है। संगीत इस सबसे परे है, अर्थात संगीत सबसे अलग है। इसमें किसी भी प्रकार को जातियाँ कुछ नहीं रह जाते हैं। कलाकार को आप देख ही पाए हैं कि दुनिया को कोई भी मजहब से आते हैं पर वह पहचान बना लेते हैं। तो आपको पार्ट मैंने बताया हूँ कि 23वां पार्ट और 17वां पार्ट, इस बीच में आपको चिन्ह किस प्रकार से होते हैं। तो चिन्ह हर चीज़ में होता है। जैसे एक महिलाओं के लिए यूट्यूब बनाना, टिकटॉक बनाना, नेटों में आना या धर्म को विरुद्ध है, ये संस्कृति से अलग है। वो नाम लिहाजी औरत होते हैं और मर्द होते हैं जो अपने संस्कृति को गाली देते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने यह दोहराया हूँ कि संगीत में वह पार्ट को जो चिन्ह हैं उन चिन्हों का पूर्ण आवश्यकताएँ हैं। आपको चिन्हनी चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको वह बताया हूँ, जो पार्ट में आपको 17 नंबर से लेकर आपको 23वां नंबर को पार्ट तक मैंने बताया हूँ। तो आइए वह आपको संगीत की ताल मात्राएं उन संबंध में थोड़ा बहस किया जाए। जिस प्रकार से आपको शरीर को लिए बिना अन्न को, बिना पानी को, बिना फल फूल को जीवन नहीं चल पाएंगे, इसी प्रकार से संगीत में आपको वह जो संगीत है, वह संगीत में आपको यह समझिए कि बिना वह गान को, बिना ताल को संगीत अधूरी है। संगीत उनके पिताजी है तो उनके पुत्र को रूप में आपको वह आ जाते हैं, जिसमें एक ताल होता है, जिसे हम आप ताल को मात्राएं पर जो ढोलक बजते हैं, नाल बजती है। आज के आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक वह पैड बोलते हैं, ये ताल हो गया। इसी प्रकार से आपको गान, जिस प्रकार से हम किसी पद को गाते हैं वह गान हो गया। ये दोनों संगीत का पुत्र है और उनके पिता के समान में संगीत है। तीनों चीज़ मिलकर संग हुआ है और उसी का नाम संगीत दिया गया है। संगीत में मतलब साथ होनी चाहिए। जिस प्रकार से अनेकों प्रकार को व्यंजनों को खाकर हमारे जीवन तंदुरुस्त रहते हैं, इसी प्रकार से आपको
वह तीनों चीज़ को मिलाकर ही संग मिल बनते हैं। ये एक व्यक्तियों को लिए नहीं, बल्कि इसमें साथियों और संगीतों का पूर्ण आवश्यकता है। यदि तीन व्यक्तियों को काम इसमें न रहते, यदि तीन व्यक्तियों को काम यदि इसमें न रहते, तो हम अभी उड़ के सितारों को पास आकाश में चले गए रहते। यदि अकेला को काम रहता तो मैं अभी आकाश में उड़ते रहते सितारों की तरह। इसीलिए इसमें साथियों को ज़रूरी है, इसमें तबलाओं का ज़रूरी है, ढोल को बजाने वाले को ज़रूरी है, नालों का, और इसमें गानों का भी आवश्यकता पड़ता है। तब जाकर आपको क्लासिकल म्यूजिक आपको पूर्ण होती है। आपको ताल पर भी आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से संगीत में आपको क्लासिकल म्यूजिक में जितना योगदान आपको संगीत को बीच वह हारमोनियम, आर्गन, पियानो को, वह सरगमों को दिया गया है, उतना ही आपको ताल का भी आवश्यकताएँ हैं। उनको भी इसी प्रकार से माहौल बनती है और इसी प्रकार से माहौल के रूपों में वह भी कायम रहता है। अरे आपको थोड़ा देर के लिए मैं ले चलता हूँ जहाँ जातों को सवाल आपने किए हैं। आपने वह रवि चोपड़ा को हम महाभारत देखी सुनी होंगे, जिसमें आपको नीतीश भारद्वाज कृष्ण की अदाओं में है और भीष्म पितामह को रूपों में मुकेश खन्ना जी है। आपने इन महाभारतों को तो देख चुके होंगे ना। तो आइए वहाँ पर अर्जुन को सवाल करता हूँ। अर्जुन से संगीत छुपी हुई है और अर्जुन पर संगीत को चर्चा भी बहस है। तो आइए मैं वहाँ से सवाल आपको रखता हूँ। जो अर्जुन आपको टीवी स्कोप पर दिखाई देता है वो आपको जातों से मुसलमान है और उसका नाम है फिरोज खान, जिसने 10,000 वह कलाकारों को बीच में वह नियुक्त किया गया था। तब जाकर उसे सिलेक्ट किया गया अर्जुन को रूपों में। अर्जुन छोटी सी रोल नहीं है, वह जीवन को सार्थक और बहुमूल्य उनके रोल हुए। जब तक यह टीवी स्कोप रहेंगे, वह दुनिया में यह जो टीवी मोबाइल रहेंगे, वह फिरोज खान अर्जुन को रूपों में अमर रहेंगे। इसी प्रकार से किसी हद पर आप काम कर सके, इसमें किसी को पीछे न देखें मोड़ के कि बीवी क्या है, बच्चे क्या है। यदि इन चीज़ों को देखेंगे तो आप उसी मायावी में घूमे रहेंगे। जैसे आज हमारी पत्नी तारा साली ऐसी डायन हो चुकी है, ऐसी डायन हो चुकी कि उसके शर्म और लिहाजा पास में नहीं है। यदि टिकटॉक देखे हुए होगी हो या यूट्यूब देखोगे तो शिव कुमार सहनी सर्च करना, तुमसे तारा बोल रहा हूँ, देखना। ये मर्यादाहीन है, चरित्रहीन होते हैं जो इस प्रकार से अपने घर और बीवी बच्चे को अंदर को चीज़ों पर वह ध्यान नहीं देते हैं। मैं किसी पर विश्वास नहीं रखता हूँ। यदि विश्वास रखता हूँ तो सिर्फ ऊपर गॉड और नीचा संगीत, सब बकवास है। यही एक सत्य है, नहीं तो इंसान कब को मर गए रहते। आइए अर्जुन को रूप में जब वह उसे पात्रों को लाने को वह जो सवाल आता है, तो अर्जुन पहले जाते हैं भगवान महादेव जी को पास, तब करके वह पाशुपात्र बाण को लाते हैं। उसके बाद इंद्रलोक में जाते हैं। इंद्रलोक संगीतों का मेल है, जहाँ अप्सराओं में उर्वशी ने मोहित हो गया था। वहाँ पर थाथैया करके ताल बजाए थे, वो ताल है, संगीत से जुड़ी हुई ताल है। और वही ताल उसे बृहन लला को रूप में वह विराट नरेश को पास वह स्थापित हुई, जिसमें उत्तरा को उन्होंने संगीत को शिक्षा दी। इसी प्रकार से ताल को भी आपको बताऊंगा। यह 25वां पार्ट में, यह 24वां पार्ट है और 24वां पार्ट में आपको यह चिन्ह संबंधी में मैंने चर्चा रखे। इसमें संगीत जितने बजाए हैं, जैसे आपको रवि किशन, वह आनंद कल्याण जी, नौशाद जिसने रफ़ी जी को गायक बनाए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रविशंकर, आनंद बख्शी, ये सब हिंदी मूवी के जाने माने संगीतकार हैं। और यह संगीतकार जितने हैं वो सब संगीतकार आपको शास्त्रीय म्यूजिकल अर्थात क्लासिकल म्यूजिक से परिचित हैं। जो कितने गुजर गए, कितने बाकी है।
आदाब। इस प्रकार से आपको शास्त्रीय संगीत में आपको जो दी गई सवाल है, वह सवाल आपको यही लाते हैं कि आप उस पर अमल करें, शिक्षा पर ग्रहण करें, तब आप जाकर अच्छे बन सकेंगे।